हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, कल हम रिलायंस स्मार्ट पॉइंट की रिलायंस फार्मेसी में विजिट किए थे। वहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितने रुपए की होम डिलीवरी होती है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आप 20% डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी OTC प्रोडक्ट हो या फिर मेडिसिन हो, इन सब के बारे में जानकारी ली। बट हम ये पूछना भूल गए वहाँ पे, इन केस अगर हम कोई मेडिसिन नहीं यूज करते हैं तो क्या वो रिटर्न हो जाएगा या एक्सचेंज हो जाएगा। ये रिलायंस में क्या पॉलिसी है एक्सचेंज करने की, रिटर्न करने की। आपके यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे कोई मेडिसिन रिटर्न करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। क्या आप उस मेडिसिन के रिटर्न के बदले आप मुझे कैश दोगे, या फिर उसकी जगह पे आप मुझे कोई सामान दोगे, या फिर आप मुझे सेम टाइम मेडिसिन परचेज करना है, या फिर मैं ये इस पैसे की मेडिसिन कुछ दिन बाद ही परचेज कर सकता हूँ। सभी केमिस्ट का अपना अपना रूल होता है, उनका क्या पॉलिसी होती है एक्सचेंज का, रिटर्न का, इस वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम रिलायंस फार्मेसी जो है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के अंदर, लास्ट वीडियो में वहाँ पे विजिट किया था और हमने देखा था कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज चल रही हैं, क्या ऑफर्स चल रहे हैं, कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट है, कितने दूर तक हम फ्री होम डिलीवरी कराते हैं, मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए, स्टोर की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना था। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी रिलायंस नेटमेट फार्मेसी की क्या है, जो रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के अंदर में ओपन हुई है। तो चलिए चलते हैं और जो फार्मासिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं खुद उनसे पूछते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पे आ गए हैं और अंदर चल के देखते हैं कि वहाँ पे जो ऑफर्स है, अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज और रिटर्न की क्या पॉलिसी है। हेलो नितिन जी, कल आया था, आपसे मुलाकात हुई थी। जी सर। राजपाल जी, क्या हाल चाल? ठीक हैं। तो कल जब मैं आया था तो मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके यहाँ से मेडिसिन हम लोग परचेज करके ले जाते हैं, जी सर। अब मान लीजिए हमें उस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर जितनी ले गए और मुझे रिटर्न करना है, तो रिटर्न या फिर क्या पॉलिसी है रिटर्न का। जैसे मैं मेडिसिन रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है? रिटर्न अगर आपको करना है तो सर उसके साथ बिल लाना ज़रूरी है। अगर बिल ले आए हैं तो मेडिसिन रिटर्न हो जाएगी और उसके बदले में आप कोई भी एक्सचेंज करके कोई भी दूसरी मेडिसिन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बिना बिल के आप रिटर्न करें नहीं करेंगे? नहीं, बिना बिल के सर। तो मेडिसिन के बदले मेडिसिन ही मिलेगी या फिर जो OTC प्रोडक्ट है इसमें से? प्रोडक्ट हमारे शॉप से कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। मतलब ये सब भी अगर मैंने मेडिसिन ले लिया है, मान लीजिए 500 रुपये का मेडिसिन रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये सब प्रोडक्ट जो भी लगे हुए हैं फार्मेसी में जितने भी हैं कोई सभी ले सकते हैं? प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है। तो कैसे, मतलब सेम टाइम परचेज करना पड़ेगा या फिर मुझे आप टाइम दोगे कि जैसे मुझे अभी कोई नीड नहीं है खरीदने के लिए? हाँ, तो आप 2, 4, 5, 10 दिन बाद भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आपके पास पैसा है, आप कुछ लिख के देंगे या कैसे करेंगे? नहीं सर, वो आपके नंबर पे ही सेट देता है और जब आप नेक्स्ट टाइम में बिल कराएंगे तो आपके नंबर से ही कट, जैसे 700 रुपये अमाउंट आपका हुआ, 500 आपके जमा है तो 200 रुपये ही आपको देना पड़ेगा बस। ओके ओके, ठीक है। और ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मुझे कैसे पता चलेगा? मोबाइल नंबर से? जी, मोबाइल नंबर आपका डालेंगे आप, आपके पास एक SMS आता है। हाँ ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ इस स्टोर से, विकास नगर से मेडिसिन परचेज किया है, तो क्या ये क्रेडिट पॉइंट किसी और दूसरे स्टोर से यूज कर सकता हूँ? जैसे कहेंगे वो बिल जहाँ से जनरेट होता है उसी स्टोर पर रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। जो आप क्रेडिट पॉइंट बनाते हैं उसकी वैलिडिटी लगभग कितना दिन होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना? 30 डेज। 30 डेज के अंदर हमें सामान को खरीदना है। अगर मान लीजिए मैं कोई मेडिसिन ले गया हूँ, कोई स्ट्रिप है, उसमें से 2-3 टैबलेट मैंने कंज्यूम कर लिया है, तो क्या वो स्ट्रिप रिटर्न होगी? क्यों? मतलब जितना आपने दिया है, ना कटिंग में मेडिसिन देते हैं ना कटिंग में मेडिसिन लेते हैं। मान लीजिए मैं ले जाते समय मेडिसिन मुझसे ब्रेकेज हो गई, उस केस में आप ब्रेकेज मेडिसिन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं सर, आप यहाँ से आप देख लीजिए, अगर ब्रेकेज है तो मत ले जाइए क्योंकि हमारी वापस जाती है। अच्छा ठीक है। राजपाल जी, ब्रेकेज मेडिसिन रिटर्न करेंगे आप? नहीं?
हमारे यहाँ पे अगर नहीं है तो फिर ठीक है, जैसे आप दे रहे हो मतलब वैसे ही लेंगे ना। ब्रेकेज और डैमेज कोई मेडिसिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मान लीजिए आपके पास से हम कोई मेडिसिन ले गए और नियर बाई एक्सपायरी है, आप लोगों ने भी नहीं देखा और मैं ला के मेडिसिन दिखाता हूँ, अगर वो नियर एक्सपायरी है फिर आप लेंगे? नियर एक्सपायरी है, नियर एक्सपायरी का ऐसा इशू है कि हम 2 महीने पहले ही उसको निकाल के अलग रख सकते हैं। 2 महीने या 3 महीने? 2-3 महीने जो होता है उसका हम पहले ही निकाल 3 महीने पहले निकाल के रख देते हैं। ठीक है। आपके यहाँ इंसुलिन वगैरह भी होता है? इंसुलिन कहाँ पे रखते हैं आप, नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर कहाँ कहाँ फ्रिज में रखते हैं? अच्छा, ये रखा हुआ है, देख सकता हूँ मैं? अच्छा, ये मेडिसिन ये कैसे आप कस्टमर के घर तक डिलीवर्ड कराते हैं? तो इसके लिए हमारे पास आइस पैक लगा हुआ है, आइस पैक के साथ ही देते हैं सर। मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहता है? जी जी जी। गर्मी में भी जब भी आप भेज देंगे तो हाँ। जैसे यहाँ पे कूलिंग रहती है जी। वैसे ही घर क्योंकि पहुँचते इसका पहुँचते टेम्परेचर 2 से 8 होना चाहिए, अगर इससे ऊपर हो तो मेडिसिन खराब होने की संभावना रह जाती है, तो इसीलिए हम आइस पैक के साथ कस्टमर को देते हैं। टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ना? जो मेडिसिन हमें रिटर्न करते हैं वो मैं कितना दिन के अंदर कर सकता हूँ, कितना दिन के अंदर आप एक्सेप्ट करेंगे? सर 10 दिन तक के अंदर, 10 दिन जैसे बिल जिस दिन हुआ है उसके 10 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। मतलब 10 दिन के बाद आएंगे तो रिटर्न एक्सचेंज कुछ नहीं होगा? ठीक है, 10 दिन का टाइम है मेरे पास रिटर्न एक्सचेंज करने के लिए। मान लीजिए 500 रुपये का मेरा क्रेडिट नोट बन रहा है और मुझे जो नीड है वो 250 रुपये का सामान लेना है अभी इस समय, बाकी 250 रुपये मैं बाद में यूज करना चाह रहा हूँ, तो क्या पार्शियली बिलिंग हो सकती है अलग अलग? हो सकती है। तो मतलब मुझे 250 रुपये का सामान दे दीजिए, बाकी 250 का मैं 2-4 दिन बाद और ले लूँगा आके, हो जाता है ना? 100 रुपये में बिल कर सकते हैं, 250 में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस यही जानना था मुझे, बाकी जानकारी आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। थैंक यू राजपाल। चलते हैं फिर। बाकी अगर कस्टमर ये वीडियो देख के आ रहा है तो उसके लिए क्या फ़ायदा है? उसके लिए सर नेक्स्ट टाइम में उसको जैसे अगर मेडिसिन चाहिए है तो वो हमको एक बार कॉल कर दे तो होम डिलीवरी भी करा देंगे हम सर। ऐसा कोई इशू नहीं, मतलब कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐसा प्रीफिक्स अमाउंट नहीं है कि आप 200-500 जितने भी होम डिलीवरी का कस्टमर को नीड है तो करा दें। ठीक है, आने वाले समय में अगर आपके पास कोई ऑफ़र आता है तो मैं आपके पास फिर आऊँगा, आप कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिए ताकि कस्टमर को भी पता चले आपके यहाँ पे क्या ऑफ़र्स चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आपने इस वीडियो में देखा कि रिलायंस फार्मेसी जो कि रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के अंदर में है, वहाँ पे मेडिसिन के रिटर्न और एक्सचेंज की पॉलिसी क्या है। तो इस तरह से अगर हम कोई मेडिसिन परचेज करके ले जाते हैं और हमें उसकी नीड नहीं है तो हम स्टोर पे आके मेडिसिन एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर क्रेडिट नोट बनवा सकते हैं, उसकी मेडिसिन बाद में ले सकते हैं। उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जाना है। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि मार्केट में रिटेल स्टोर पे, केमिस्ट पे क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, क्या डिस्काउंट मिल रहा है और कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करके उनकी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।